नमस्कार। सविता टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं, अगर सफलता पानी है या अपने सपनों को साकार करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष से घबरा गए तो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, उन ऊंचाइयों को कभी नहीं छू पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। कहते हैं, बड़ी सफलता बड़ा संघर्ष, छोटी सफलता छोटा संघर्ष। प्रकृति हमें अपने आसपास बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे देखना ही नहीं चाहते। बाज को ही देख लीजिए, जिसकी उम्र 70 साल होती है। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे जो हमें ये सिखाता है कि जब उड़ेंगे तो ऊंचा ही उड़ेंगे। वो घबराता नहीं है उससे। जब बारिश होती है तो जंगली जानवर, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर किसी पेड़ के नीचे आश्रय लेता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज बादलों से ऊपर उड़ता है, वो भी बिना भीगे हुए, और ऊपर से ही बारिश का आनंद लेता है, जैसे वो बादलों से कह रहा हो कि तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम हमें भिगा सको। बाज अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। छोटे छोटे बच्चों को आसमान में ले जाता है, काफी ऊंचाई पर ले जाता है और वहां से उन्हें छोड़ देता है। जो बच्चे समय पर पंख नहीं फैला पाते वो दम तोड़ देते हैं नीचे गिरकर, और जो पंख फैला लेते हैं वही उस बाज की विरासत के मालिक होते हैं। लेकिन प्रकृति का ट्विस्ट देखिए, 40 साल में बाज थोड़ा सा बूढ़ा लगने लगता है और वो उसकी चोंच मुड़ जाती है, नाखून खराब हो जाते हैं और उसके पंख भी खराब हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त बाज के पास दो रास्ते होते हैं, या तो परिस्थिति से समझौता कर ले या खुद को मार डाले। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता, वो तीसरा रास्ता चुनता है, और वो पहाड़, दूर ऊंची पहाड़ी पर, जो उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी होती है, उस पर जाकर एकांतवास करता है। सबसे पहले तो वो अपनी चोंच को तोड़ता है, पत्थर से मार मार कर। सोचिए उसे कितना कष्ट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। तब फिर भी वो मरने का रास्ता नहीं चुनता और ना ही वो हार मानता है। उसके बाद अपने नाखूनों को पत्थर पर घिस घिस के तोड़ता है। कितनी असीम पीड़ा होती होगी उसको, लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो उसी चोंच से अपने पंखों को नोचता है, लहू लुहान हो जाता है। लेकिन उसकी वो फितरत देखिए कि वो हार नहीं मानता, ना ही मरता है। उसे उम्मीद होती है कि इस तकलीफ के बाद उसका एक नया सवेरा आने वाला है, उसे एक नया जीवन मिलने वाला है। कुछ महीनों बाद उसके नए पंख आने शुरू हो जाते हैं, नई चोंच आ जाती है और नाखून भी नए आ जाते हैं। और बाज उसी तरह फिर उड़ान भरता है, उसी स्वाभिमान के साथ, जैसे वो सारी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा, या मैं करके दिखाता हूँ। बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बहुत जल्दी हिम्मत हारते हैं, हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। याद रखिए, शॉर्टकट आपको ऊंचाइयों पर नहीं ले जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार।